अननोन एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में युवान और क्युआन को किस करते हुए देखते हैं। एक्चुअली किस के बारे में युवान इमेजिन करता है और क्युआन की ओर देखते हुए सोचता है, यह मेरे लिए डे ड्रीम की तरह है, किसी को पहुंच से परे केवल जीना। तुम्हें मेरे लिए इमेजिन करना, क्या तुम भी कर सकते हो? क्या मुझे ऐसा सोचना छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए? तुम्हें याद करना यह मेरे आदत हो गया है या किस्मत? तभी क्युआन उसे कहता है, मेरे द्वारा पकड़ी गई सभी मछलियों को देखो, क्या इसे जाने देना चाहते हो? यहाँ युवान कहता है, क्युआन क्या आप पहले से ही जानते हैं कि मुझे लड़के पसंद है? क्युआन कहता है, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें लड़के पसंद है? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? युवान कहता है, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं करता हूँ, उनके जेंडर का इससे क्या लेना देना है? आप मुझे बताइए, किसी को पसंद करना कोई चीज नहीं है, मैं जैसे चाहूँ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। क्युआन पूछता है, तुम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? ऐसे तुम फ्यूचर में शादी कैसे करोगे? क्युआन कहता है, मुझे परवाह नहीं है। क्युआन क्या आप जानते हैं यह कैसा महसूस होता है? किसी को अपने दिल में ऐसे रखना, इसे एक दिन के लिए रखना एक बात है, लेकिन यह महीना रखना, फिर एक साल और फिर और साल किसी को ऐसे दिल में रखना, ऐसा फीलिंग तुम नहीं समझ पाओगे। मैं जानता हूँ कि सबसे डीप फीलिंग्स भी समय के साथ बदल सकता है, लेकिन बहुत समय हो गया है, समय ने कुछ भी नहीं बदला है। उस पर्सन मेरा एक हिस्सा बन गया है। क्युआन कहता है, लेकिन इसके लिए लड़का होना जरूरी क्यों है? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, क्या तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं है? क्युआन कहता है, कुछ चीजें रिलेटिव नहीं की जा सकती। क्युआन कहता है, अभी उस बारे में मुझसे बात मत करो, मुझे जवाब दो, तुम अचानक उसे कैसे पसंद करने लगे? मैं जानता हूँ कि कोई लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर फैमिली इसे एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करना फैमिली के लिए मुश्किल है, खासकर तब जब वो पर्सन बायोलॉजिकली रिलेटेड हो। क्युआन कहता है, लेकिन क्युआन मैं आप लोगों से बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं हूँ। यह सुनकर क्युआन सोचने के बाद उसे कहता है, क्युआन मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें ठीक से बड़ा किया? तुमने मुझे एहसास कराया मैंने ऐसा नहीं किया और इसलिए तुम ऐसे वो आगे कुछ नहीं कहता। क्युआन कहता है, बिल्कुल तुमने किया, उस पर्सन को पसंद करना मेरा अपना डिसीजन है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कहकर वो सोचता है, वो पर्सन जो मुझे पसंद है वो क्युआन है, बस इतना ही, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्युआन उसे पूछता है, वो पर्सन क्या करता है? क्या वो क्लास में थे या तुम किसी क्लब में उसे मिले थे? लेकिन यहाँ युवान जवाब नहीं देता और नजर भी नहीं मिलाता। क्युआन कहता है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरी तरफ देखो, तुम कब तक मुझसे बात छिपाने की प्लान बना रहे हो? तभी क्युआन कहता है, वो नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, यह वन साइडेड है। क्युआन कहता है, क्या रियली वन साइडेड? मैं सचमुच तुम्हें समझ नहीं पाया। अर्ली मॉर्निंग युवान को किचन में देखते हैं। क्युआन कहता है, ओ तुम जल्दी उठ गए। युवान कहता है, आदतें दुखदायी हो सकती है, यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उनमें फंस जाते हैं। क्युआन कहता है, कभी सोचा है कि तुम क्या करोगे इसके बारे में? यदि कोई पर्सन आपको पसंद है, एक दिन शादी करना पड़ता है। क्युआन कहता है, मैं शायद पागल हो जाऊंगा। क्युआन कहता है, पागल हो जाओगे? किस बात पर? यह ठीक हो जाएगा, इस बात पर जरा मत सोचो। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली को जॉब मिलने के कारण सभी के साथ सेलिब्रेट करते हुए। यहाँ फैंग कहता है, आज लिली की नए जॉब के लिए सेलिब्रेट करने के अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अंततः एक स्पॉन्सर मिल गया है और वो पर्सन एक लड़की है जो क्युआन की बहुत बड़ी फैन है। क्युआन कहता है, क्या मेरा? फैंग कहता है, हाँ इसे देखो। ऐसे कहकर वो लड़की की इंस्टाग्राम आईडी उसे दिखाते हैं और कहता है, ब्यूटी निंग, क्या वो सुंदर नहीं है? वो एक है जिन्होंने आपको बहुत सारा डोनेट किया है जब आप लाइव स्ट्रीम होस्ट थे। यह किस्मत होना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यह सब सुनकर क्युआन को बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। क्युआन लेट नाइट तक काम कर रहा होता है। हम उसे बहुत थका हुआ और नींद में देखते हैं, इसीलिए उसके हाथ से कुछ चीजें गिर जाते हैं और यहाँ आवाज सुनकर युवान डरते हुए वहाँ आता है और कहता है, क्युआन क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? युवान कहता है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ गिर गया। युवान कहता है, लेट हो गई है, क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? युवान कहता है, यह कुछ भी नहीं है, मेरे लिए थोड़ी पानी ले आओ। युवान उसे पानी देता है और पानी पीने के बाद क्युआन पिल लेना चाहते थे श्रीडर्ट के लिए, लेकिन यहाँ युवान उसे रोकते हुए कहता है, श्रीडर्ट की पिल लेना बंद करो,
कमरे में से लो, ऐसे कहकर उसे कमरे में ले आते हैं और उसे मसाज करते हुए पूछता है क्या यह अच्छा है। युआन नींद में हाँ कहता है। युआन उसे बेड में लेटा देने के बाद उसके पास बैठकर बालों को सहला रहा होता है। मॉर्निंग दोनों को एक दूसरे को पकड़कर साथ सोते हुए देखते हैं। सेनपांग युआन को आवाज देते हुए घर के अंदर आते हैं। सेनपांग कहता है कब से कल कर रहा हूँ। ओ उसने अपना फोन यहीं छोड़ दिया। ऐसे कहकर वो उसके रूम के ओर आता है। रूम के डोर खुलने के बाद दोनों को साथ सोते हुए देखकर वो डोर अचानक क्लोज करके थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। फिर डोर ओपन करके उन दोनों को देखता है। यहाँ युआन चुप होकर वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है और सेनपांग डोर क्लोज करके चला जाता है। युआन के हाथ धीरे से अपने ऊपर से हटाते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। युआन नींद में पिलो को ही जोर से हाथ कर लेता है। यहाँ युआन उससे कहता है क्या मैंने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली और सो गया। मेरे लिए ड्राइव करना, मैं नेक्स्ट वीक ड्राइव करूंगा। लेकिन यहाँ सेनपांग को चिंतित देखते हैं। युआन कहता है चलो क्या तुम्हें नहीं जाना है। और बाहर भी सेनपांग युआन को ही घूर रहा होता है। इसलिए युआन उसे कहता है यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सेनपांग कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। युआन कहता है युआन लड़कों को पसंद करता है। सेनपांग शौक होकर कहता है उसे लड़के पसंद है। युआन कहता है तो मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ या उसे जांच करो अन्य लोगों की तरह। सेनपांग कहता है तो क्या तुमने उसे पकड़कर सुला दिया। युआन कहता है उसने मुझे पकड़ लिया। सेनपांग कहता है लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। युआन कहता है बकवास बंद करो, मैंने बस उसे दूर नहीं धकेला। मैं उसे नहीं चाहता एक आउटकास्ट की तरह महसूस कराना। सेनपांग कहता है वेट क्या आप वो लड़का है जिसे युआन पसंद करता है। युआन कहता है आखिर आप क्या कह रहे हैं। सेनपांग कहता है यह सांस है, मैं सीरियस हूँ। इसके बारे में सोचो, जिस तरह से उसने आपको पहले देखा था और हॉस्पिटल में जिस तरह से उसने आपकी देखभाल की, यह कुछ ऐसा है जो केवल वही पर्सन करेगा जो आपको पसंद करता है। क्या तुम समझ रहे हो। युआन कहता है बकवास मत करो। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली स्नैक खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी सेनपांग बाहर से डोर खोलने के लिए आवाज देते हैं। लिली डोर ओपन करने के बाद सफाई करने लगते हैं। सेनपांग कहता है क्या युआन घर पर है, मुझे उनसे बात करना है। लिली कहती है चलिए मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। युआन हमेशा ऐसा करता है। मैं सफाई कर रहा था, यह परिवार मेरे बिना क्या करेगा। युआन को जल्द ही वापस आना चाहिए। सेनपांग कहता है अब तुम बैठ जाओ। सेनपांग बैठने के बाद से कहता है लिली मैं तुम्हारे लिए आया था, मुझे तुमसे बात करना है, बैठ जाओ। लिली साई फील करके बैठ जाते हैं। सेनपांग कहता है तुम मुझे बताओ कि आमतौर पर तुम कहाँ सोते हो। तुम अपने कमरे में अपने बिस्तर में सोते हो है ना। लिली हाँ कहती है। सेनपांग कहता है और मैं आमतौर पर कहाँ सोता हूँ। लिली स्माइल करके कहती है मुझे कैसे पता होगा, आप जहाँ चाहे सो सकते हैं। सेनपांग कहता है हम सभी अडल्ट है, हमारे पास अपने बेड है ना। तो युआन और युआन ऐसा क्यों है। क्या आप अभी भी उसी बिस्तर पर सो रहे हो जहाँ युआन सोते हैं, जैसे वो दोनों साथ सोते हैं। लिली कहती है युआन हमेशा युआन के साथ उसके बिस्तर पर ही सो जाता है, जब मैं बच्चा था तब भी। सेनपांग कहता है क्या तुम अब भी वहाँ सोने के लिए जाती हो। लिली कहती है अब और नहीं। सेनपांग कहता है यह सही है, मेरी बात सुनो, लड़कियों को सिर्फ लड़कों के साथ नहीं सोना चाहिए। तभी लिली उसके पास बैठकर उसे कहती है सेनपांग तुम्हें इसकी परवाह है। सेनपांग कहता है बिल्कुल। युआन आप दोनों से बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है, क्या होगा यदि वो। यहाँ लिली उसे कहती है अगर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो क्या होगा, यह इम्पॉसिबल है। उसकी नजर सिर्फ कियान पर है। सेनपांग कहता है सही कहा, यह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यही मेरा सवाल है। मुझे लगता है युआन में फीलिंग्स है, युआन के लिए अजीब अनोखा फीलिंग्स, यह कुछ अलग है। लिली कहती है रियली। युआन ने कहा जीवन भर उसके पास केवल मैं और युआन ही रहेंगे, जब तक हम दोनों को कोई सही नहीं मिल जाता। मुझे अक्सर सरप्राइज होता है। सेनपांग आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हो, वो कौन है। सेनपांग कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम इस बात को समझ सकते हो है ना। लिली कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, यही प्यार है। नेक्स्ट सीन में सेनपांग को काम में देखते हैं। सेनपांग लिली से कहता है मेरा एक सवाल है, क्या आपकी कोई बड़ी बहन है। एरी कहती है मेरी एक छोटी बहन है। क्यों। सेनपांग कहता है ओके ग्रेट, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं। एरी कहती है क्या। सेनपांग कहता है मैंने पूछा
क्या तुम दोनों एक साथ सोते हो? एरी कहती है, क्या अजीब सवाल है, आप अजीब हो। सांगमांग कहता है, आपके लिए यह क्या है? चलो मुझे बताओ। अभी फेंग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हुए आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को मीटिंग रूम में देखते हैं। फेंग फोन पे इन्वेस्टिंग के बारे में लेकर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी में पैसे की और जरूरत है जो उन्हें मिल नहीं रही है। फिर हम फांग को किसी जियांग से फोन पे बात करते हुए देखते हैं कि इसलिए सचमुच परेशान है। मिस जियांग, यदि हम कर सके तो डिस्कस करें, हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। नेक्स्ट कियान को जियांग से ही बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है, जियांग बहुत दिनों से नहीं देखा, आप कैसे हैं? मैंने आपके द्वारा पोस्ट की गई पिक्चर देखी, आपकी बेटी बिल्कुल प्यारी है। तभी युवान एक बैग के साथ वहाँ आता है। सांगपांग उसे कहता है, युवान यह सब क्या है? युवान कहता है, मैं ट्रेनिंग कैंप में जा रहा हूँ। यहाँ किवान जियांग से पैसे के बारे में बात करता है और तभी जियांग फोन काट कर दिया। किवान कहता है, युवान तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें ट्रेनिंग कैंप में नहीं जाना था? युवान कहता है, सनपेंग ने कहा कि आपने फिर से खाना नहीं खाया, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? युवान कहता है, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं बिजी हूँ? युवान कहता है, फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा, यह विज्ञान है, मुझे किसी चीज में आपकी मदद चाहिए, मेरे पास वापस आइए। ऐसे कहकर उसे पिल्स देता है और फिर उसे कहता है, जब भी आप मेरा एसएमएस देखे तो रिप्लाई जरूर देना। ऐसे कहकर उसे विटामिन पिल देते हैं, लेकिन वो नहीं लेता। यहाँ युवान उसके शेयर को अपनी ओर करते हुए उसे कहता है, इसे ले लो। युवान कहता है, क्या तुम मुझे ये सब एक ही बार नहीं दे सकते? ऐसे कहकर वो पिल ले लेता है। यहाँ एरिक और एक लड़की मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे होते हैं। एरिक कहती है, उसका छोटा भाई उसे पिल्स खिला रहा है। यहाँ किवान फिर बिजनेस के लिए किसी को कॉल करता है। किवान कॉल को हटाते हुए उसके करीब आकर कहता है, क्या आप ब्रेक ले सकते हैं? किवान कहता है, आज मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं आराम नहीं कर सकता। किवान उसे कहता है, क्या 5 मिनट के लिए भी नहीं? क्या इससे सचमुच फर्क पड़ेगा? आपकी कंपनी कोई मायने नहीं रखेगी अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते। किवान उसके करीब आकर कहता है, प्लीज एक झपकी ले लो, तुम्हारा दिमाग भी शांत रहेगा। तभी किवान सोफे पर लेट जाते हैं। किवान उसके करीब आकर कहता है, किवान शायद मुझे ट्रेनिंग कैंप छोड़ देना चाहिए और तुम्हारी देखभाल के लिए यही रुकना चाहिए। किवान कहता है, तुम्हें ऐसा करने के लिए आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें जाना चाहिए। किवान खड़े होकर उसे कहता है, मुझे आपके सभी सप्लीमेंट यहाँ मिल गए, एक दिन में एक लेना। ऐसे वो पिल्स के बारे में उसे समझाता है। मैं जा रहा हूँ। किवान कहता है, वेट, क्या आपके पास पैसा है? किवान मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। किवान कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाहर एरिक किवान से कहती है, किवान क्या तुम जा रहे हो? किवान एक नोट देते हैं जहाँ पिल्स लेने के लिए टाइम मेंशन होता है। किवान कहता है, प्लीज इसे संभाल कर रखिए, प्लीज मेरे भाई को पिल समय पर दे देना। यदि उसे सीडर्ट हो तो उसे ग्रीन टी दे देना। मैंने गैस्ट्रिक पिल भी वहाँ ड्रॉ में रख दिया है, उसका ख्याल रखना। और शांगपेंग, प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखना जबकि मैं दूर हूँ। ऐसे कहकर वो सबके सामने 90 डिग्री झुक गया। ये सभी बातें अंदर किवान सुन लेते हैं। सांगपांग कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें सो देता हूँ। किवान कहता है, नहीं यह ठीक है, मैं टैक्सी ले सकता हूँ। उसके जाने के बाद एरिक कहती है, सांगपेंग, क्या किवान हमेशा अपने सोते भाई की बात सुनता है? क्या आपको नहीं लगता कि वे वास्तव में ब्रदर्स की तरह नहीं है? क्या आपको नहीं लगता किवान थोड़ा अजीब है? ब्रदर के बीच फॉरबिडन लव, राइट? फांग उन सभी से कहता है, क्या आपको एहसास है किवान ही एकमात्र ऐसा पर्सन है जो किवान से कुछ करवा सकता है? अब छोड़ो, तुम लोग जाओ अपना काम करो। एरिक समय पर किवान को खाने के लिए देते हुए कहती है, डिनर है, इसे कर लो। तभी और एक लड़की उसे वाटर और पिल्स देते हुए कहती है, इसे लेना मत भूलिए। ऐसा सभी उनका क्या करने लगते हैं। तभी किवान सभी से कहता है, क्या इवान ने आप लोगों को ऐसा करने के लिए कहा था? तुम लोग मुझे एक एक करके सामान दोगे और मुझे लगभग ऐसा लगा कि आज मेरा बर्थडे है। सांगपांग उसे कहता है, तुम अपसेट क्यों हो? इवान इस तरह आया और हमारे सामने 90 डिग्री झुक गया और हमसे मदद करने के लिए कहा। हम कैसे नहीं कर सकते? तुमने नोटिस किया कि इवान आपका ख्याल रखता है जैसे तुम उसका खजाना हो।
तो तुम इससे कैसे निपटोगे? युआन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सांगपांग कहता है युआन वाली बात मैं तुम्हें बता दूं, उसे कौन या क्या पसंद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम उसके भाई हो। क्या तुम सचमुच उसे जानते हो? युआन कहता है क्या तुम अभी भी उस बारे में बात कर रहे हो? ऐसे समय में वो मेरा भी छोटा भाई है, मुझे भी उनकी परवाह है। अपने डेस्क पर वापस जाओ। तभी फांग आकर सभी से कहता है सबके लिए गुड न्यूज है, मिस नांग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। सांगपांग कहता है विज्ञान आप अच्छे हैं, आपके प्रति अट्रैक्टेड होने वाले मैन और वोमेन हैं। मिस निंग ने आपके प्यार के लिए बहुत सेक्रीफाई किया। युआन कहता है वेट, वो अचानक इन्वेस्ट क्यों करेगी? फैंग कहता है युआन क्या ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है? क्या ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हमारी प्लान अच्छी है? क्या आप कंपनी के बारे में सोच सकते हैं? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआन अपने टीम के साथ उसे मिलते हुए। युआन उसे कहता है फ्यूचर उन्हीं का है जो खुद की लिमिट नहीं रखते। आइए एक पॉसिबिलिटी के लिए ट्राई करें, फ्यूचर में एक साथ हम काम करेंगे। ब्यूटी न्यांग कहती है मुझे लगता है आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है रिमेनिंग फॉर्म्स के लिए। फैंग कहता है रियली ग्रेट, शायद लीगल पार्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। युआन कहता है एक्सक्यूज मी मिस नांग, यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? आप हमें बताइए कि आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे जब हमारी कंपनी इतनी बुरी हालत में है। मिस नांग कहती है बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट थी और हमारा प्रोडक्ट शानदार है। क्या तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ? आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका फैन हुआ करता था? क्या ऐसा है आप टैलेंटेड है और अट्रैक्टिव है, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी टीम के काम में। मैं आज जल्दी में था इसलिए मैंने कुछ भी ज्यादा रेडी नहीं की। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। फैंग कहता है आप बहुत दयालु है। मिस नांग कहती है आप मुझे प्लीज फॉलो कीजिए। फिर वो युआन को कुछ देते हुए कहती है यह आपके लिए एक खास गिफ्ट है, साथ काम करके खुश हूँ। युआन कहता है थैंक्स, मुझे भी खुशी है। नेक्स्ट लिली को मिस नांग के दिए हुए गिफ्ट को खुलते हुए देखते हैं जो कप केक होता है। सांगपेंग उसे खाने के लिए बैठता है। यहाँ युआन उसे देखते हुए पूछता है यह टेस्टी लग रहा है। सांगपांग कहता है यह आपकी होने वाली भाभी की तरफ से है। युआन कहता है भाभी हमें कब मिला? सांगपांग कहता है तुमने उसे नहीं देखा, यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि एक दूसरे से अच्छा मैच होता है। ऐसे कहकर उसे वो फोटो दिखाते हैं जो वो इन्वेस्टिंग के दौरान टीम में ली थी। यहाँ युआन कहता है कैसे यह कब हुआ? तभी लिली एक पेन हाथ में लेते हुए कहती है ये देखो उसने दिया है, देखने से एक्सपेंसिव लगता है। माय गुडनेस, यहाँ तक कि इस पर युआन का नाम भी है, मेरी होने वाली भाभी। यह सब सुनकर युआन को बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता। वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। वो दुखी होकर अपने कमरे में बैठे होते हैं। यहाँ सांगपांग उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे कहता है क्या युआन ही वो पर्सन है जिसे तुम पसंद करते हो? यह सुनकर युआन सांगपांग के ओर देखता है। और गाइस यहीं पर ही एपिसोड 5 एंड हो जाती है।